हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके अध्ययन करना। भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने का जो श्रेय है डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में 1908 में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अर्थात लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था? डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन ने। और उन्होंने ही भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1908 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इस पुस्तक का नाम था और भारतीय भाषाओं का इस पुस्तक के अंदर अध्ययन किया गया था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती थी। तो उनका अध्ययन करने के लिए डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने 1908 में एक पुस्तक लिखी। राजस्थानी भाषा का उद्भव सर्वप्रथम शोर सैनिक के गुज्जर अपभ्रंश से माना जाता है। अर्थात कहाँ से माना गया है? शोर सैनिक के गुज्जर अपभ्रंश से माना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? शोर सैनिक के गुज्जर अपभ्रंश से माना गया है। राजस्थान में अनेक बोलियां व उपबोलियां बोली जाती हैं। जैसे अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की बोली बोली जाती हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में अलग अलग बोलियां व अनेक उपबोलियां बोली जाती हैं। तो पहली जो आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी का जो अन्य नाम है उसे कहा जाता है मरुभाषा। ये मरुभाषा जिसका मुख्य केंद्र क्या है? जोधपुर के अंदर है। और मारवाड़ी का सर्वप्रथम पता कब लगा? उदयतन सूरी ने जो अपनी पुस्तक है कुवल्ले माला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें मारवाड़ी को मरुभाषा कहा। उदयतन सूरी की पुस्तक का नाम क्या है? कुवल्ले माला। और उसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें मारवाड़ी को मरुभाषा कहा गया। मारवाड़ी के दो प्रभाग हैं, एक है पूर्वी मारवाड़ी और एक है पश्चिमी मारवाड़ी। पूर्वी मारवाड़ी को साहित्य में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और पश्चिमी मारवाड़ी का बोलचाल में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ी की विशेषता है कि यह राजस्थान की प्रधान मानक मुख्य बोली है। अर्थात राजस्थान के अंदर जो प्रधान बोली है वो क्या है? मारवाड़ी है। और राजस्थान की मुख्य बोली भी इसे ही माना जाता है। तो प्रधान और मानक का जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से कौन सी बोली है? मारवाड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली और साहित्य की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। तो किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और साहित्य की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? वह भी मारवाड़ी ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। और मीराबाई के पदों की प्रधान बोली भी कौन सी है? मारवाड़ी है। और मांड राग की मुख्य बोली भी कौन सी है? मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी की क्या क्या विशेषता है? राजस्थान की प्रधान व मानक बोली है, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है, साहित्य की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी बोली है, और मीरा के पदों की प्रधान व मांडराग की मुख्य बोली है। मारवाड़ी की अब उपबोलियाँ हैं। मारवाड़ी तो एक मेन बोली है और उसकी अलग अलग क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जो कि मारवाड़ी की उपबोलियों में शामिल किया गया है। जैसे नागौरी बोली है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोली जाती हैं। थली जो है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में बोली जाती है। उसी प्रकार गोंडवानी, शेखावाटी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, वागड़ी है। तो गोंडवानी सिरोही, जालोर और पाली में बोली जाती हैं। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू और सीकर के अंदर बोली जाती हैं। मेवाड़ी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बोली जाती हैं। देवड़ावाटी सिरोही के अंदर बोली जाती हैं। और वागड़ी जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती हैं। वागड़ी जो बोली है ये भीलों की बोली है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? भीलों की है। तो उस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है और इसी कारण वागड़ी को भीली बोली भी कहा जाता है। इस वागड़ी का प्रभाव गुजरात से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि उस क्षेत्र में गुजरात पास में है। इस कारण से ये गुजरात से सर्वाधिक प्रभावित हैं और भील जनजाति की मुख्य बोली है और संत मावजी के आदेशों की बोली है।
संत मावजी जी के आदेशों की मुख्य बोली भीली बोली, वागड़ी बोली है। मालवी, मालवी का मुख्य केंद्र झालावाड़ है। राजस्थान के अंदर केवल झालावाड़ हैं और बाकी जो हैं ये राज्य के बाहर मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, आगरमाल और आगार में बोली जाती हैं। यह राज्य की ऐसी बोली हैं जिसका केंद्र राज्य से बाहर है और मराठी का न्यूनानिक प्रभाव है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि यही लाइन इसमें आती हैं कि राज्य की ऐसी बोली जिसका केंद्र राज्य के बाहर है और मराठी का न्यूनानिक प्रभाव है, तो वह है मालवी बोली। मालवी की कोमलता और मारवाड़ी की कठोरता से सीमावर्ती क्षेत्र में एक नवीन बोली का उद्भव हुआ, जिसे क्या कहा गया है, रांगड़ी कहा जाता है। मालवी की कोमलता व मारवाड़ी की कठोरता से सीमावर्ती क्षेत्र में एक नवीन बोली का उद्भव हुआ, जिसे रांगड़ी कहा जाता है। मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोली कौन सी है, निगाड़ी है। मुख्य केंद्र निगाड़ी का क्या है, दक्षिण झालावाड़ है। विशेषता क्या है इसकी, दक्षिण राजस्थान की मुख्य बोली। निगाड़ी क्या है, दक्षिण राजस्थान की मुख्य बोली। तो एग्जाम की दृष्टि से दक्षिण राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है, निगाड़ी हैं। चंद्रसखी और नरनागर जैसे ग्रंथ इस ही रांगड़ी में लिखे गए हैं। रांगड़ी जो है मालवी की कोमलता और मारवाड़ी की कठोरता से बनी बोली कौन सी है, रांगड़ी है, जिसमें चंद्रसखी और नरनागर जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं। ढूंढाड़ी, यह जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा में बोली जाने वाली मुख्य बोली है। यानी कि पूर्वी राजस्थान के मध्य भाग की मुख्य बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी है। बोलचाल की दृष्टि से सबसे बड़ी, यानी कि राजस्थान के अंदर बोलचाल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी बोली है ढूंढाड़ी। मारवाड़ी जो बोली थी वो पश्चिमी राजस्थान की बोलचाल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली थी और राजस्थान के सापेक्ष देखें तो बोलचाल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी है। इसका जो उल्लेख है 8वीं सदी के आसपास से मिलता है और इसका उपनाम है जयपुरी व झाड़साई, क्योंकि जयपुर के आसपास ये बोली जाती है, जयपुर में, दौसा में, किशनगढ़ में, अजमेर और टोंक में। इस कारण इसका नाम जयपुरी है और झाड़साई भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। ढूंढाड़ी की बहुत सी प्रकार की उपबोलियाँ हैं। टोटल 13 प्रकार की उपबोलियाँ इसमें शामिल की गई हैं। तो पहले आती हैं तोरावाटी। तोरावाटी यह झुंझुनू का दक्षिण भाग और सीकर का दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। तो तोरावाटी कहाँ पे बोली जाती है, झुंझुनू का दक्षिण भाग और सीकर का जो दक्षिण पूर्व भाग है उस स्थान पर यह बोली जाती हैं। उसी प्रकार से एक बोली आती है राजावाटी, ये जयपुर का पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। खाटेड़ी बोली जो है जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन सी है इसमें, चौरासी है। चौरासी जो है जयपुर के दक्षिण पूर्व व टोंक का उत्तर पूर्व भाग में बोली जाती हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है नागरचौल, टोंक का पूर्वी व सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं। टोंक के पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं। अन्य उपबोलियाँ हैं इसी में ही, ढूंढाड़ी में ही अन्य उपबोलियाँ हैं, जैसे कि कोटड़ा। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बोली जाती हैं। कोटड़ा बोली जो है उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बोली जाती है। जगरोती, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, करौली में बोली जाती हैं। करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी बोली जाती है, जगरोती। धावड़ी है उदयपुर और राजसमंद में बोली जाती हैं। खेराड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक व बूंदी के कुछ भाग में खेराड़ी बोली जाती हैं। जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक के व बूंदी के कुछ भाग में खेराड़ी बोली जाती हैं। माल खेराड़ी कहाँ पे बोली जाती हैं, टोंक में बोली जाती हैं। अहिरवाटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जयपुर की कोटपूतली तहसील व अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील के अंदर ये बोली जाती हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुंडावर और बहरोड की अहिरवाटी, जिसे राठी भी कहा गया है, वह जयपुर की कोटपूतली तहसील में ये बोली जाती हैं। राजस्थान के रसखान राव राजा अली बख्श को कहा जाता है। राजस्थान के रसखान किसे कहा जाता है, राव राजा अली बख्श को कहा जाता है। उनके ख्याल गायन की मुख्य बोली कौन सी है, अहिरवाटी हैं। उपनाम क्या है, राठी भी इसे कहा जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़ और हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भांगरू हरियाणवी बोली का बोली जाती हैं। भांगरू कहाँ पे बोली जाती हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा और दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर भांगरू हरियाणवी बोली बोली जाती हैं। हाड़ौती, हाड़ौती जिसका उपनाम है खड़ी बोली व सहरियाओं की बोली। क्या नाम है उसका? खड़ी बोली व सहरियाओं की बोली। मुख्य केंद्र है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इसका उल्लेख कहाँ पे मिला? केलांग ग्रामर में इसका प्रथम उल्लेख मिला है। विशेषता क्या है? क्योंकि ये ढूंढाड़ी की ही उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है और सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की मुख्य बोली। अर्थात सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो कौन सी भाषा में है? हाड़ौती में। सूर्यमल मिश्रण की महत्वपूर्ण जो रचनाएं 7 प्रकार की हैं, जिसमें है वंश भास्कर, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। छंदोमयुग, बलवंत विलास, वीर सतसई, ये भी इंपॉर्टेंट है। सती रासो, धातु रूपावली, पुटकर छंद, ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट हैं। मेवाती, मेवाती का मुख्य केंद्र है अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर और मुख्य विशेषता है मेवाती प्रदेश, मत्स्य प्रदेश और मेवाती प्रदेश और मत्स्य प्रदेश की मुख्य बोली है। ब्रज भाषा से ये सर्वाधिक प्रभावित हैं क्योंकि ब्रज एरिया इसके आसपास का है। यह राजस्थान प्लस हिंदी ब्रज भाषा के मध्य योजक कड़ी का काम करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है लाइन कि राजस्थान प्लस हिंदी ब्रज भाषा के मध्य योजक की कड़ी का काम कौन सी बोली करती हैं? तो मेवाती बोली करती हैं। नेक्स्ट है चरणदास संप्रदाय व लालदास संप्रदाय, सहजोबाई और दयाबाई की रचनाओं की मुख्य बोली मेवाती ही हैं। ब्रज भाषा धौलपुर, करौली और भरतपुर में बोली जाती हैं। ब्रज कहाँ पे बोली जाती हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें धौलपुर, करौली और भरतपुर में ही बोली जाती हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि ब्रज भाषा धौलपुर, करौली और भरतपुर में बोली जाती हैं, अलवर में नहीं बोली जाती। ब्रज अलवर में नहीं बोली जाती, धौलपुर, करौली और भरतपुर में ही बोली जाती है। नरपति नालाहा द्वारा रचित बिसल देवरासो कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा के अंदर लिखा गया है और ये उसका प्रथम महाकाव्य था।